नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। श्री राम जन्मभूमि परिसर को एक अलग रूप दिया जा रहा है। माहौल को लेकर, उसी तिथि को लेकर, उसी मुहूर्त को लेकर, राममय इस माहौल को लेकर, श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, सही मायनों में राम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। एच.एस. रावत हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, पंडित विनोद पांडे हैं जो कि आचार्य हैं, शशि श्रेया है कवित्री हैं, विवेक गुप्ता है अयोध्या से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं एच.एस. रावत जी का और पंडित विनोद जी का और शशि श्रेया जी का रुख करूं, उससे पहले विवेक गुप्ता से थोड़ा सा अयोध्या का इस वक्त माहौल जान लेते हैं। विवेक, इस वक्त अयोध्या में है, आपके पीछे से रामधुन साफ तौर पर सुनाई दे रही है। सरयू के तट पर अयोध्या धाम में क्या हो रहा है? बस अब कुछ घंटों का ही समय रह गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम जो है सरयू घाट पे स्थित है और जहाँ पे आप देखेंगे पीछे जो है आपको आवाज सुनाई देगी, राम धुन बज रही है। ऊपर से जो है वहाँ पे लाइटिंग की गई है और काफी व्यवस्थाएं भी की गई है और लोगों का जो श्रद्धालु का आवागमन है उसको भी दर्शन दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु है वो दर्शन करके आ रहे ट्रेन का। और आप बोलते कुछ बात बोलते ट्रेन का क्या कैसा लग रहा है दर्शन करके? दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या सज गई है पूरी तरह हो रही तरीके से। तो कल किस तरह से मनाएंगे? खुशी पर बाकी है राम मंदिर को घर में दीप जलाएंगे, दिया जलाएंगे, रोशनी करवाएंगे, गोला पटाखा लगाएंगे और हम कुछ लोगों उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है अयोध्या आके आज आप सब भगवान श्री राम माहौल में रहने वाले लोग हैं। जी आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? राम मंदिर बनेगा देखते देखते हम आज ये लगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे है हिंदुस्तान में अभी भी है गया था काम मंदिर नहीं बन पाएगा। इसलिए विकास आज हुआ है यहाँ पर। हम लोग सोचते क्या होगा यहाँ पे, लेकिन आज विकास बहुत हुआ है। हम लोग कैसा लग रहा है? जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके नवासी है और 4 लोग जहाँ पे आंदोलन हुआ उस समय हमने जब यहाँ आई गई दूसरा एक छोटे बच्चे सोचता हूँ ठीक सकता होता है और घड़ी के लिए मैं गाजियाबाद से रहता हूँ, रहने वाला घर से हूँ और मैं इसीलिए वहाँ से कल से चल करके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, यहाँ पे जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि कितने उत्साहित हैं वो लोग। बिल्कुल एच.एस. रावत जी, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, वो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। आती हूँ अभी दोबारा आपके पास आती हूँ। एच.एस. रावत जी और पंडित विनोद पांडे जी, शशि श्रेया जी, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 तारीख, बस बहुत कुछ घंटों का फर्क है। कुछ घंटों के बाद वो भव्य दृश्य होगा सबके सामने, जब लोग देख सकेंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस विग्रह में, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोहारी है। एच.एस. रावत जी, सुन रहे हैं ना आप? यहाँ पर विवेक जी मौजूद हैं अयोध्या में, प्राइम न्यूज के संवाददाता है, पहुंचे हुए हैं। लोग कितने उत्साहित हैं जरा देखिए तो। सरयू का घाट इस वक्त लोगों से भरा हुआ है, न दिन का पता है न रात का पता है। वहां अयोध्या तो रात में भी जाग रही है। प्रियंका जी, निश्चित तौर पर खुशी का माहौल और उत्साह का माहौल तो है। 500 वर्ष के बाद पहले हम गुलाम थे, शारीरिक रूप से भी गुलाम थे और धार्मिक रूप से भी गुलाम थे, आर्थिक रूप से भी गुलाम थे। लेकिन आज हमें ये फील हो रहा है कि हम आना चाहिए था, आ गए हैं और इस भव्यता का दर्शन करिए, अवधपुरी का दर्शन करिए और उसको धन्य करिए। उन सभी प्रश्नवाचकों के लिए मैं एक खंड पढ़ना चाहती हूँ प्रियंका जी। बिल्कुल। जो कहते थे कि राम कौन है, राम क्या है, उनका प्रमाण क्या है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि राम कौन, राम क्या है, राम का प्रमाण पाके प्रश्नवाचकों के सारे तर्क हुए दंग हैं। राम कौन, राम क्या है, राम का प्रमाण पाके प्रश्नवाचकों के सारे तर्क हुए दंग हैं। और आज उनकी स्थिति क्या होगी कि मुंह लटकाए
और दुम दुबकाए देखो श्वान सम चेहरों के उड़ गए रंग है। क्या है हमारे राम, में ये भी बताना चाहती हूँ कि सब्र के बेर में है भीलनी के टेर में है, सब्र के बेर में है भीलनी की टेर में है। राम वो है जो कि सत्य और धर्म संग है, काल में मियो तुम्हारे बस के नहीं है राम। राम वो है जिन भक्त वीर बजरंग है, राम वो है जिन भक्त वीर बजरंग है। और जो उत्साह है इसका स्वाद ही अलग हो जाता है, कानों में जब वो पड़ती है तो उसकी बिल्कुल चीज ही वो एकदम से वो अलग एकदम मिठास घोल देती है। विवेक देखिए, लोग जो कई लोगों का कहना यह है कि ठीक है आस्था समझ में आती है, श्रद्धा समझ में आती है, लेकिन ये बताइए कि जो वास्तविकता है यहाँ पर खासतौर पे जब रोजगार की बात होती है और उसके साथ ही कहा जाता है कि लोगों को क्या फायदा हो रहा है, तो आप तो हैं वहां धरातल पर, अयोध्या में इस वक्त आप मौजूद हैं, छोटी छोटी दुकानों तक आपकी पहुंच है, बड़ी बड़ी दुकानों तक आप पहुंच रहे हैं, व्यवसाय देख रहे हैं क्या आप वहां पर लोगों के बीच में? व्यवसाय किस तरीके का हो रहा है? क्योंकि अभी जो आंकड़ा सामने आया था उसमें बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले करोड़ों का व्यापार हो चुका है। ये आपको बताना चाहिए, प्रियंका जो छोटी दुकान है, बड़ी दुकानें वो तो सजी हुई है और वो अधिकतर सुरक्षा के दृष्टिकोण यानी आप तो सही और पूरा यानी आपको बता दे कि अयोध्या में जो भीड़ है तो लाखों की तादाद में भीड़ है। और सड़क से जो यानी बता दे हनुमानगढ़ी से जो रोड जाता है जो ये चौराहा है वहाँ से हनुमानगढ़ी और भगवान श्री राम जन्मभूमि जाने का जो रास्ता है वहाँ पे लाखों की पैर रखने की जगह और दुकानदारों की तो दुकानें खुली हुई है, काफी दुकानें बंद भी है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और जो सही साइड में दुकानें हैं वो लगाई गई, लेकिन जो व्यापार है व्यापार तो बढ़ ही रहा है लोगों का। और आपको बताना चाहिए प्रियंका की जो हम लोग खड़े हुए हैं सरयू घाट पे यानी रात की पैड़ी जो है और एक सरयू घाट है और यहाँ का जो नजारा वो भी देखने लायक है। भीड़ जो अभी पहुंची नहीं रही है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए टहलने के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको नजारा इधर पीछे भी दिखाना चाहेंगे, जो बीड़ा चौक है दिखाई देता है बीड़ा चौक, यहाँ पे भी तादाद काफी भीड़ लगी हुई लोगों की। लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे, सेल्फी ले रहे और अलग अलग जगह तो फिल्म का बताया जाए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अलग अलग जिला पे अलग अलग दृश्य बनाए गए हैं और घाटों को पूरी तरह से सजाया गया। बिल्कुल, यानी कि घाटों को सजाया गया है। एच एस रावत जी देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी। सच में जब आप शब्दों को सुरों में ढालते हैं तो वो अलग रूप अख्तियार कर लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है ना? विवेक जी विवेक, इस वक्त आप कह रहे थे कि सरयू के तट के पास ही हैं और मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। अभी अगर देखा जाए तो देखिए अब लगभग 8 बजने वाले हैं। उस बाबत अभी क्या आपको गतिविधियां वहां देखने को मिल रही हैं? मेहमान कौन कौन से पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी है उस बाबत क्या गतिविधियां आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं फिलहाल? अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अयोध्या वासियों का क्या रुख है? मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो अभी आ रहे हैं और घाट के ऊपर पहले दिखाना चाहिए था तो श्रद्धालु की भीड़ को आती जा रही है। और अभी जो यहाँ पूरी चकाचौंध है और आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी लाइटें दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी लाइटें हैं और पूरे घाट को जो सजाया गया है। और आपको बता दें कि जो लोग हैं जो श्रद्धालु वो यहाँ पे आते जा रहे हैं लेकिन तो भीड़ वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आपको बता दें कि इधर बताना चाहेंगे ये नगरी है, अयोध्या की नगरी है पूरी, जो घाट है इस घाट को सजाया गया है और जो लाइटें लगाई गई है वो अद्भुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी को किसी तरह की हानि न होने पाती। बिल्कुल, यानी पूरे इंतजामात किए गए हैं। देखिए एच एस रावत यही है कि इस एक प्राण प्रतिष्ठा के पूरे समारोह को किस तरीके से दिव्य और भव्य रूप दिया गया है। और यहाँ से समारोह तक मत देखिए, अगर हम देखें, देखिए रामलला में जो विग्रह है उसमें प्राण प्रतिष्ठित करने की पूरी विधि है जैसा कि आपने बताया, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लगता है
कि आज के अब देखिए अभी अयोध्या में हम जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है ना रावत जी, वहां पे बच्चे होते हैं 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के, वो राम की धुन गाते हुए नजर आ रहे हैं, वो रामायण के प्रसंगों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा जो है, आप देख सकते हैं भीड़ है, इधर बच्चे भी इधर देखेंगे, इधर दिखाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और जो भीड़ है वो भीड़ देखते किस तरीके से जो दिखाई दे, बच्चे को देख, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और जो भीड़ है ट्रेन का बता दो, यहाँ से जो ताता लगा हुआ अयोध्या में पाँव रखने की जगह नहीं। अगर आपको दिखा दिया जाए हनुमान यहाँ से जो सड़क रामलला की वहाँ पे पाँव भरने तक की जगह तक नहीं है, इतनी भीड़ है जिस ट्रेन का। बिल्कुल बहुत भीड़ है। और यहाँ पे एचएस रावत जी मैं वही कह रही थी कि बच्चे चाहे 5 साल के हो, 10 साल के हो, 12 साल के हो, युवा हो, विदेशों से लोग पहुंचे हुए हैं और युवा सबसे ज्यादा इस वक्त अयोध्या में इस वक्त पहुंचे हैं। और प्रतिमान है जी प्रियंका जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी और उसके साथ ही एचएस रावत जी, पंडित विनोद जी, विवेक जी, सभी लोगों का जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो श्री राम को लेकर इस वक्त हर कोई भाव में